नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है लगभग 2 ढाई बजे का टाइम है ये दोपहर का, क्योंकि सुबह को तो मैंने थोड़ी सी वैसे ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद बच्चों ने फिर फैला दिया साफ़ सफाई। और आपको पता ही है कि जब कुछ फंक्शन वगैरह करते हैं घर में तो कितना गंद फैल जाता है। तब तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सफाई करना मुश्किल हो जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं जी, मुझे सफाई करनी भी थी तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, करते हैं। तो यहाँ बाहर की साइड जो डेकोरेशन है इसको मैं नहीं उतार रही हूँ। मैंने कहा चलिए लग रही है, पैसे दिए हैं इसके लगाने के, तो कम से कम कुछ दिन लगी रहने दो, या जब उतरेगी खुद उतर जाएगी। फ़िलहाल हमें अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलिए बैकग्राउंड सा अच्छा लग रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये है कि कॉर्नर वाला सोफ़ा अभी नहीं लग पाएगा वहाँ पे। तो बस फिर हमने सोचा, मैं कहा चलिए जो ये है साइड वाले सोफ़े हैं इनको हम बाहर रख देते हैं, और जो कॉर्नर वाली जो सोफ़ा है उसको हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने करके देखा भी, मैं कहा अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि होता है ना कई बार हम ट्राई करके देखते रहते हैं। तो लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, साथ में वो कोने में ही अच्छा लग रहा था। तो बस इसको अभी हमने हटा दिया है। और बाहर की साफ़ सफाई में इतना नहीं लगा मुझे टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह के टाइम झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने, निकाल दी थी। और जैसा था ना, कल का पूरा दिन हमारा भाग दौड़ सी में ही निकल गया, खड़े खड़े निकल गया। तो सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मैं कुछ कर लूँ, इतना शरीर में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैंने दवाई वगैरह लेके, ये कहने लगे कि लेट जा तू, आराम कर, और जब तुझे लगे कि ठीक सा फील हो रहा तो तब कर लियो। तो फिर 2 ढाई बजे के करीब मैं कहा चल इंदु अब तो उठ के कर ही ले, क्योंकि मन भी नहीं लगता है। पड़े तो भले ही रहे हैं हम, लेकिन मन नहीं लगता जब हमें यूँ दिखता रहे ना कि गंदा हो रहा और हमें काम करना है। तो देखिए बस यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह जो है ये सारी खुली पड़ी रहती है, और सबसे ज़्यादा सामान फैलता है ये ज्वेलरी वगैरह का, ये चूड़ी वगैरह का सारा सामान बहुत फैलता है। क्योंकि जब रात को हम आए तो बस फटाफट से कपड़े चेंज किए, उतारिए ज्वेलरी वगैरह उतारी, चूड़ी वगैरह उतारी, रख दी। जब पहनते हैं तब भी हुई कि भाई चलो अब तो ले लो, फिर रख देंगे उठा के इसको संभाल के, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा काम फैल जाता है। तो चलिए कोई नहीं, इसी बहाने ये है कि साफ़ सफाई हो जाएगी और क्या। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं जो ज्वेलरी शिफ्ट कर रही हूँ उसकी सही जगह पे, और उसके बाद जो है मैं अलमारी में कपड़े भी रखूँगी ठीक करके। तो पहले मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ, ये ज्वेलरी वाला। तो जी देखिए एक अलमारी तो मैंने कर दी है ठीक, और अब मैं लगी हूँ दूसरी में, अपने कपड़ों वाली में। और यहाँ पे मतलब बदबू, एक तो सिलन रहती है ना यहाँ पे घरों में, जो है पिंजौर में ज़्यादातर घरों में सिलन है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो सिलन है। तो कपड़ों में से ना स्मेल आती है, कपड़ों में से बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से भी मैं हटाती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर की साइड क्या, मतलब बाहर भी पूरे में धूप नहीं आती, सिर्फ बाहर की साइड ही धूप आती है। अगर धूप लगती रहती है तो भी सिलन थोड़ी जाती रहती है। और यहाँ पे पिंजौर में ज़्यादातर 100 में से आप ये समझ लीजिए 90 घरों में ये प्रॉब्लम है जिस सिलन आती है। कितना भी अच्छा मकान बना ले, लेकिन सिलन से सारा ख़राब हो जाता है। और कपड़े जब उठाते हैं ना, नीचे के कपड़े तो कई बार ऐसे होते हैं जैसे गिल्ले कपड़ों को तय करके रख दिया हो, इतनी सिलन यहाँ पे होती है। पर जी क्या करें, कोई बात नहीं, करना पड़ता है। तो उसी वजह से बार बार फिर ये होता है कि अगर थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा हो जाए तो स्मेल कम आए। अब ये तो है नहीं कि ये वैसी अलमारी है कि मैं इसको उठा के बाहर ले जाऊँ तो धूप लग जाए, वो भी नहीं हो सकता है। तो वो बड़ी दिक्कत होती है इस वजह से। और कपड़ों में से सच में कई बार तो ऐसा लगता है कि खुद को ही पहन के इतना अजीब सा फील होता है। बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि मम्मा कपड़ों में से स्मेल आ रही। पर जी क्या करें, यहाँ पे सारे में ही दिक्कत है, ये नहीं कह सकते कि यहीं पे ही। तो खैर देखिए जी क्या करें, जैसा भी हालात होते हैं एडजस्ट करना ही पड़ता है उन्हीं में ही। तो यहाँ पे अभी जो है मैं अपनी बैंगल्स वगैरह सेट करके रख रही हूँ, और उसके बाद कपड़े भी मैं तय करके रखूँगी निकाल के इसमें से। वैसे तो कुछ नहीं होता, बस निकाल के बाहर थोड़ा सा खोल के उनको हवा सी लग जाए और कुछ नहीं।
तो उसके बाद जो है मैं अलमारियों में भी सामान थोड़ा सा सही करूँगी। और वैसे तो मैं करती रहती हूँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मेहनत तो देखिए लगती है। घर सजाने में बहुत मेहनत लगती है, ये नहीं है कि मतलब रोज़ ही कर रहे हैं, रोज़ भी करें तो भी अगर हम जब भी स्पेशल करते हैं ना कि भाई आज हमें पूरा घर साफ़ करना है, तो भी इतना कूड़ा निकलता है, इतना कूड़ा निकलता है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना कूड़ा निकल जाएगा, क्योंकि कुछ तो कल का ही फैला पड़ा था, मैंने तो नीचे नीचे आगे आगे कर दिया था क्योंकि झाड़ू लगानी ज़रूरी थी। तो इसी तरह से फैला पड़ा था, कपड़ों के डब्बे थे, कपड़ों के पन्नी वगैरह सी बहुत सारी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे इस रूम की मैंने अलमारियाँ वगैरह साफ़ कर दी हैं, उसके बाद झाड़ पोंछ भी करी। और ये नीचे वाला जो है तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े नए रखे रहते हैं और जो लिफ़ाफ़े वगैरह है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ इस वाली अलमारी में। तो इसको भी मैं फटाफट से साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। तो जी देखिए अलमारी वगैरह सारी साफ़ हो गई है, डस्टिंग मैंने कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, अब उसको भी मैं बदल दूँगी, क्योंकि भले ही कुछ ना करें लेकिन बर्थडे या कुछ भी होता है ना कि बेडशीट बिछा देते हैं तो बच्चे कूद कूद के चद्दर की ऐसी हालत करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन से बिछ रही थी। तो इसलिए चेंज करना हो जाता है। और ये देखिए कपड़ों के बॉक्सेस वगैरह ऐसे ही पड़े थे, तो बॉक्स में जो है संभाल के ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के नए कपड़े जो हैं वो मैं बॉक्स में ही रखती हूँ। तो इससे जो है वो मुझे तो लगता है कि वो नए से ही बने रहते हैं, अगर उनको वैसे ही रख दे तो ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बच्चों की भी अलमारी करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सिलन है, तो सिलन की वजह से जो पेंट है दीवारों का वो उतर उतर के कपड़ों पे गिरता रहता है, तो इस वजह से भी करना बहुत ज़रूरी हो रहा था। और सही में बताऊँ मैं, जैसा पहले तो मेहनत लगती है, मानती हूँ मैं कि मेहनत लगती है, लेकिन बाद में जब मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है ना, जो रिजल्ट मिलता है, हमारा घर सजा हुआ सा मिलता है बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसको देख के एक अलग सा ही मतलब मज़ा आता है कि हाँ नहीं हमने जो मेहनत की उसका फल हमें मिल रहा है। तो इसीलिए मैं तो बस फिर मेरा तो यही है कि भाई करते रहते हो, और नहीं कुछ कर सकता इंसान, कम से कम जो है हमारे पास उसको संवार के सजा के रख सकता है, तो ये है। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों की अलमारी मैंने सही कर दी है। और यहाँ पे ये जो गद्दे हैं इनको मैं उतार के दूसरे बेड पे डाल लूँगी, क्योंकि इस वाले रूम का जो पंखा है वो हो गया है ख़राब। और जो दूसरा बेड पड़ा है ना दूसरे कमरे में, तो उस पे ये बिछौने पड़े थे, जो गद्दे होते हैं ना, ये बिछौने बोलते हैं हम इनको, तो ये पड़े थे तो वो चुभता था। तो फिर मैं कहा चलिए, वैसे तो जो गद्दे इस पे पड़े हैं ना मैट्रेस इस वाले से उतारे हैं मैंने, वो उसी ही बेड के थे, तो बस इसके हमने अभी तक लिए ही नहीं है। मैं कहा चलिए चल रहा जैसे भी काम चल रहा। तो अब तो यहाँ पे वो भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, तो मैं कहा चलिए अब गद्दे उधर ही डाल देती हूँ, वहाँ पे तो लेट भी जाते हैं, इस पर तो कोई लेटता नहीं वैसे भी, और अब तो लेटा भी नहीं जाने का पंखे के बिना। तो इसलिए मैंने इसके गद्दे जो हैं वो चेंज कर दिए और बिछौने डाल दिए यहाँ पे। और बेड को मैंने कर दिया है उस साइड, क्योंकि जब कोई लेटता ही नहीं है, पंखा ही नहीं है, तो पंखे के नीचे क्या करना उसको, तो इसलिए मैंने उसको साइड में ही लगा दिया। अब बारी आ जाती है तीसरे रूम की, और यहाँ से मैंने बिछौने उठा के दूसरे उस पर रखे हैं, कमरे में बिछाए हैं। और ये बेडशीट वगैरह है जो हवन वगैरह में काम आई थी, या जो मैंने धो रखी थी, तय करके रख दिए थे कपड़े, तो इनको भी मुझे रखना था। सोफ़े वगैरह के कवर है, इनको भी मैं चढ़ाऊँगी, अभी लगाऊँगी मतलब उन पर। और 2-2:30 बजे की मैं लगी हुई, और मुझे रात के 8 बज गए थे इसी काम में। और ये होता भी है कि भाई जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब मैं इधर कॉर्नर से कर दूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे बेड जो है वो पंखे के नीचे करना है। क्योंकि साइड में एक तो मच्छर लगते हैं बहुत ही, फिर दूसरा हवा इधर तो लग जाती है, उधर की साइड नहीं लगती, तो इसलिए इस बेड को मैं इधर की साइड करूँगी। और जबकि रूही मुझे ये बोल रही थी कि मम्मा आप इन दोनों बेड को अलग अलग कर दो, एक बेड मेरा हो जाएगा, एक दीदी का हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए जी सेंटर में रहेंगे, अब अलग अलग करके तो एक बंदा लेटेगा, लेकिन बीच में है तो 3-4 जन आराम से इस पे बिस्तर पे लेट जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं बेटे, इसको मैं ना बीच में ही रहने देती हूँ, तो कम से कम आदमी लेट तो जाए, हवा भी लगेगी, और भी साइड में तो वही दिक्कत रहेगी कि हवा नहीं लगेगी और मच्छर अलग से काटेंगे। तो देखिए जी ये वाला रूम भी हमारा हो गया है सेट। और अब जो है यहाँ से टेबल, कांच की टेबल जो है वो मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट की है। जो कॉर्नर वाला सोफ़ा है उसको मैंने अलग से यहाँ पे शिफ्ट किया है। उसके बाद करके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो वो रह जाती है रिकॉर्ड करना। उसके बाद मैं आई हूँ देखिए किचन में, तो किचन के डब्बे, वैसे मैं सही में बताऊँ मुझे किचन के जो डब्बे हैं वो अच्छी तरह पानी से धोने हैं, लेकिन लेट हो गया था, तो इसी वजह से मैं सिर्फ उनको साफ़ करके रख रही हूँ। और वैसे तो देखिए ज़्यादा गंदे तो नहीं हो रहे थे, मैं ये ऐसे ही बताऊँ आपको, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार डब्बों को साफ़ करके रखती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि भाई अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, तो उसके लिए मैं किसी दिन आराम से टाइम निकाल के फिर मैं करूँगी।
तो अभी तो मैंने डब्बों को साफ़ करके पोंछ के रख दिया है। ऊपर का ही स्लैब था, नीचे के जो है नाश्ते पानी के बर्तन पड़े थे, ये भी मुझे करने थे अभी। तो बस देखिए अभी मैंने कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा स्लैब को झाड़ पोंछ के मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। और कूड़ा देखिए आप, कितना कूड़ा निकल गया है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कूड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चे रैपर्स वगैरह फेंकते हैं, कपड़ों के डब्बे आते हैं, उनके टैग वगैरह होते हैं, उनमें अंदर भी पन्नी होती है। और जब डीप क्लीनिंग करते हैं, भले ही आप रोज़ कितनी मर्जी सफाई कर रहे हो, उसके बाद भी निकलते ही है। और मैं हमेशा, जैसे बच्चे कुछ करते हैं तो ये पेज फाड़ फाड़ के डालते रहते हैं। कृष्णा भी ऐसा ही है, छोटे ही हैं तीनों ही, तो ज़्यादा फैलता है। और मेरा जब भी मैं मतलब सफाई करती हूँ ना, तो जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि ये काम का नहीं है, तो मैं उसे हर बार निकालती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि फिर भी भर जाता है घर में, पता नहीं क्यों। मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है कि इतनी सफाई करने के बाद भी जब हम दोबारा सफाई करते हैं, सभी के ही साथ है ये, तो फिर से इतना ही निकल जाता है कूड़ा। तो देखिए कितना लिफाफा भर के कूड़ा निकल गया है। और इसमें कागज़ वगैरह ही हैं, ज़्यादातर लिफाफे से है, सामान के लिफाफे रैपर वगैरह वो ही हैं ज़्यादातर, वैसे नहीं है कोई सामान। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया। उसके बाद अब जो ये सोफ़े हैं इनको मैं कवर लगा दूँगी, धोए हुए रखे थे कवर, तो अब इनको भी मैं लगा दूँगी इन पे। तो जी बाहर का काम करके निपटा के कवर वगैरह लगा के मैं लगा रही हूँ पोछा। वैसे तो मैं सही में बताऊँ लेट हो गया था, लेकिन चिपचिप बहुत हो रही थी घर में, क्योंकि जैसा होता है ना तो पैरों में कुछ ना कुछ चिपका ही होता है, इस तरीके का हिसाब हो रहा था। तो पहले तो मैंने कमरों में पोछा लगा दिया, मैं बाहर भी पोछा ही लगाने लग रही थी। लेकिन जैसे मैं पोछा लगा रही थी ना, तो पोछे से भी मुझे ऐसा लगा कि साफ़ नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद मैं कहा नहीं, मैं पहले धोती हूँ बाहर से। कमरों में इतना गंदा नहीं था, लेकिन बाहर जो है ये इधर लिविंग एरिया और सामने की साइड का जो एरिया है, यहाँ पे चिपचिप ज़्यादा हो रही थी, किचन में भी। तो फिर मैंने किचन और ये सामने का जितना भी एरिया है इसको मैंने पहले धोया, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और धोने से तो मतलब एकदम साफ़ हो जाता है, पोछे में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन देखिए मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, धोने में हो जाती है वो ऐसी स्टार्टिंग में जब हम धोते हैं, वाइपर लगाते हैं। देखिए अंधेरा कितना हो गया है। फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं पोछा लगा लूँगी सारे में। तो जी देखिए पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने। और पोछा लगाने के बाद जो सुकून सा मिला ना, फिर लगा कि हाँ भाई घर साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ मैट। हाँ, और लेट तो मैं जैसा बता रही लेट ही हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा जो रूटीन है वो मैं करती हूँ, टाइम कोई भी हो। लेकिन जो मेरा रूटीन है मैं वही करती हूँ कि मैं कब पोछा लगाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैट वगैरह बिछाती हूँ। और फिर इसलिए भी नहीं तो बच्चे फिर सोफ़ों पे ही कूदेंगे, तो नीचे मैट बिछी रहेगी तो वो उस पर खेल हो जाएंगे। उसके बाद जी बस रह गए थे मेरे किचन के बर्तन, तो अब मैं कर रही हूँ किचन के बर्तनों की साफ़ सफाई। और मतलब जैसा पूरा किचन भले ही हम साफ़ कर दें, लेकिन अगर झूठे बर्तन पड़े हैं ना तो किचन ऐसा लगता है कि जैसे साफ़ नहीं हो रहा। तो बस देखिए यहाँ पे मैं किचन को भी साफ़ कर दूँगी, बर्तन मांज के फिर स्लैब वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह। तो जी देखिए बस किचन वगैरह साफ़ किया मैंने, और उसके बाद मैं भी नहाई, बच्चे भी नहाए, क्योंकि काम करने के बाद गर्मी इतनी लगती है। और गर्मी हो भी रही है, मैं सही में बताऊँ बहुत गर्मी हो रही। तो फिर मैंने बच्चों को भी नहलाया धुलाया, मैं कहा नहा लो, क्योंकि वो भी धूल मिट्टी में ही घूम रहे थे। भले ही वो कर नहीं रहे थे मेरे साथ, लेकिन वहीं पे ही थे वो। तो मैं कहा चले तुम्हें भी नहला देती हूँ। तो दोनों बच्चों को, तीनों को मैंने नहलाया है।
और इनके बाल वगैरह बना के मैंने फिर अपने भी बाल धोए थे, क्योंकि धूल हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर मैं कहा चलिए मैं भी बाल धो लेती हूँ। और उसके बाद जो है कृष्णा के भी बाल वगैरह मैं बनाऊँगी। कृष्णा भी नहाया था। तो जी सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, पर चाहे जो भी हो जी, देखिए मेहनत करके मज़ा आ जाता है। जब घर ना दुल्हन की तरह सजा हुआ लगता है तो मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। भले ही मुझे मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो घर को देख के तसल्ली मिलती है ना, उसमें एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मज़ा है। तो देखिए बस यहाँ पे, और लगता भी है कि मतलब कहीं कुछ किया है आज मैंने, मतलब मेरा है कि मैंने अपने घर को सजा दिया, संवार दिया। तो जी चलिए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि कैसा हुआ है साफ़ सुथरा। तो ये हो गया बाहर का हमारा जो लिविंग एरिया है वो, और डेकोरेशन मैंने जैसा बताया था जुकी तो छोड़ दिया छत वगैरह पे भी, जब ये उतरेगी खुद से उतर जाएगी। ये देखिए मेरा किचन भी हो गया है बिल्कुल साफ़, चकाचक हो गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो स्टोर भी मैंने साफ़ किया था। स्टोर का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे आधे में तो याद ही नहीं रहता रिकॉर्ड करना। तो स्टोर भी साफ़ हो गया है, ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है यहाँ पे, बल्कि इस पे बेड पे आके बच्चे कूद के चले गए एक बार। और ये कपड़े रह गए हैं धोने, सिर्फ इनको मैं देखूंगी अगले दिन। और ये वाला रूम हो गया साफ़। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी की टेबल वगैरह मैंने रख दी है, और जो कांच वाली टेबल थी सोफ़ों की वो भी मैंने उसी रूम में शिफ्ट कर दी। ये है तीसरा रूम हमारा। और यहाँ पे मैंने कॉर्नर में जो कॉर्नर वाला सोफ़ा है वो लगा दिया, और दो जो बैठने की सीटें हैं वो। तो जी देखिए कुल मिला के जो मेरा घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, दुल्हन की तरह जगमगा रहा, सुंदर लग रहा, जैसे दुल्हन तैयार होती है ना वैसे। तो मुझे तो बड़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा घर कैसा लगा, मेरी मेहनत वसूल हुई या नहीं हुई। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।